निफ्टी, इस हफ्ते निफ्टी कैसी लग रही है? आज हमने देखा कि लगभग 100 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुई है। तो एक सवाल जो सभी के जहन में है कि क्या निफ्टी अभी यहाँ से और नीचे जाएगी या फिर हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो इसके लिए हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस, और स्पेशली आज हम आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आए हैं। एक स्टॉक है जो बाइंग का है और 2 सेलिंग के स्टॉक्स हैं। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट निफ्टी। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, अभी फेब्रुवरी मंथ चल रहा है और जनवरी मंथ की अगर हम रेंज देखें तो जनवरी मंथ में 18,251 का हाई था एंड द लो वॉज 17,405 और अभी भी हम उसी रेंज में हैं। इस महीने भी निफ्टी ने जो लोअर रेंज थी पिछले महीने की, उसी रेंज में हम गए और वहाँ से हमने एक बाउंस प्राइस में आते हुए देखा, जो कि बजट डे की कैंडल थी। हमने बजट डे की कैंडल को अपसाइड में क्रॉस भी किया और उसके बाद वी फॉलन बैक इनसाइड द बजट डेज कैंडल। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ से और तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस हेयर, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हम गिर रहे हैं और अगर हम 60 मिनट के चार्ट पे देखें तो वी आर अगेन फॉलिंग डाउन। तो मेरे हिसाब से आने वाले अभी इस हफ्ते जो ट्रेडिंग सेशंस हैं, इसमें अगर हम 17,900 मीन्स 17,900 को अपसाइड में ब्रेक नहीं करते हैं तो वी कैन स्टिल फॉल डाउन। तो ये जो एक प्राइस ने जोन क्रिएट किया है, क्योंकि पहले भी 17,900 से 950 के जोन्स थे जहाँ पे निफ्टी ने, अगर आप ये वाला एरिया देखिए तो ये वो एरिया जहाँ पे निफ्टी ने पहले एक सपोर्ट जोन बनाया और यहाँ से ऊपर गई एंड दिस टाइम इट फॉलन बिलो। तो द सेम रेंज शुड एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस जोन। तो इस जोन में हो सकता है कि 17,900 17,900 टू 950 जो है, इस रेजिस्टेंस जोन से अगर हम नीचे रहते हैं तो एक बार हम फिर से 17,700 टू 750 इन रेंज में आ सकते हैं। और जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है दैट इज़ दिस लेवल 17,750 और उसके नीचे हम 650 तक भी जा सकते हैं। सेकेंड फ्लिप साइड जो है कि बुलिश मूव बाज़ार में सिर्फ तब एक्सपेक्टेड है जब निफ्टी वापस से रोटेट बैक होके 17,950 के जोन के ऊपर सरवाइव करे। तो इस बार अगर निफ्टी रोटेट होती है और 17,950 के ऊपर सरवाइव करती है, फिर उस केस में वी कैन गो टूवर्ड्स 18,150 और 250। तो ये 950 का जो जोन है दैट इज़ अ सैक्रोसेंट लेवल। अबव दिस जोन वी आर बुलिश, बिलो दिस जोन वी आर बेरिश। करेक्ट। चलिए लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। दिस इज़ बैंक निफ्टी। अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी भी गिरी है। दिस इज़ द 60 मिनट चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी का पिछले महीने का जनवरी मंथ का जो लो लगा था दैट वाज 39,419 और इस महीने भी हम 490 तक गए हैं। और अगर हम 490 को ब्रेक करते हैं तो पिछले महीने का लो ब्रेक होगा, विच इज़ अभी के हिसाब से जो बहुत इजी नहीं है डेफिनेटली प्राइस के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे साइडवेज रेंज को निफ्टी ने, बैंक ने ब्रेक किया है, आई थिंक अगर 60 मिनट चार्ट पे देखें तो वी आर स्टिल मूविंग लोअर। मेरे हिसाब से इस बार बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है, निफ्टी से ज़्यादा बिक वाली बैंक निफ्टी में आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप की न्यूज़ अभी सॉर्ट नहीं हुई है और बैंक्स ने लोन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक जो विपरीत प्रभाव है वो हमको बैंक निफ्टी की चाल में, मूव में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है, जब तक बैंक निफ्टी 41,700 इस जोन के नीचे ट्रेड कर रही है,
जितनी भी रैलीज आती हैं बैंक निफ्टी में दे शुड बी सोल्ड इनटू। तो 41,500 से लेके 41,800, ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। इस रेंज तक बैंक निफ्टी इस हफ्ते नीचे ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश हम 41,800 को ऊपर ब्रेक करते हैं तभी फर्दर तेज़ी 800,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज़ जो भी आपको एक पुल बैक मिलता है उस पर आप इसको बेच के चल सकते हैं एज़ पर द प्राइस एक्शन। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में 200 का रीटेस्ट होते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखें। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था है, प्राइस एक्शन है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है कि हम इस चैनल के माध्यम से 1 लाख ट्रेडर्स की हर दिन मदद कर सके। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक बुलिश स्टॉक की जो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। डेली चार्ट पे इसने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर में क्रॉस किया है और वीकली चार्ट पे 200 से ऊपर उठना शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर टेक महिंद्रा 1125 से लेके 1130 के जोन्स में मिलता है तो वहाँ पे हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में एक ये जो स्टॉप लॉस है दिस शुड वर्क। 1000 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले दिनों में 1240 और 1340 के जो लेवल्स हैं वो टेक महिंद्रा में दिख सकते हैं। बेरिश साइड पे सिटी यूनियन बैंक में एक बेरिश स्ट्रक्चर बना है। अर्निंग्स वाले दिन हमने देखा काफ़ी बिकवाली आई है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है अर्निंग्स वाले दिन का जो हाई है दिस इज़ अ वेरी सैक्रोसेंट लेवल। और अगर सिटी यूनियन बैंक 151 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करती है तो इट कैन फर्दर मूव लोअर और इस बार हम इन जोन्स की रीटेस्टिंग कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में सिटी यूनियन बैंक 122 और 122 से लेके 128 रुपए के लेवल्स तक नीचे गिर सकती है। तो सिटी यूनियन बैंक में हम बेरिश हैं, टेक महिंद्रा में बुलिश है और ल्यूपिन ने एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो ल्यूपिन में भी बेरिश है। अपने डेली चार्ट पे 200 के नीचे आया, एक पुल बैक आया और उसका भी रिजेक्शन आते हुए दिख रहा है। तो अगर आने वाले समय में ल्यूपिन 690 रुपए के लेवल्स को ऊपर में क्रॉस नहीं करता है तो फिर हम इसमें फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। इट कैन 635-636 रुपए तक की एक इमीडिएट गिरावट, और अगर वो गिरावट एक्सटेंड होती है तो बिल्कुल हम 610 के लेवल्स भी ल्यूपिन में देख सकते हैं। तो ये इस हफ्ते के आपके स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स, और अगर आपके जो कोई प्रश्न है, किसी पे आप सुझाव चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट video. So trade with the right psychology, proper risk management, and with the price action system and with the new updates. I'll see you all in the next video. Thank you so much and I wish you all abundance of trading success. Bye bye, take care. Thank you.